संगीत का शौक, जो कि श्रेष्ठ मशहूर ख्याति संगीतज्ञ होते थे, संगीतकार होते थे, उन्हें वो अपने यहाँ बुलाता था। किसी को कोई शौक होता है, किसी को कोई शौक होता है, उसे संगीत का शौक था। तो उसने एक मशहूर संगीतकार को अपने यहाँ आमंत्रित किया, और जो उसके अपने प्रेमी थे, अपने परिवारी थे, अपने प्रशंसक थे, अपने सफेसालार थे, उनको संगीत का लुत्फ लेने के लिए आमंत्रित किया। जब वो ख्याति प्राप्त संगीत को बुलाया कि आप मेरे यहाँ संगीत पेश करें अपना, तो संगीतकार ने कहा, नवाब साहब, मैं आपके यहाँ अपना कार्यक्रम पेश कर दूंगा, अपना संगीत पेश कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त? ये होगी कि जिस समय मैं अपने संगीत की प्रस्तुति करूं, उस समय किसी भी संगीत के श्रोता का सिर नहीं झूमना चाहिए, खुशी में झूमना नहीं चाहिए। और ये तुमको मुझे वायदा करना होगा, यदि मेरे संगीत बजाते समय किसी का सिर झूम जाता है, तो वह सिर तुमको कर्म कराना होगा, सिर कतल कराना होगा। नवाब ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आइए। कोई सिर नहीं झूमेगा, और अगर कोई सिर झूमेगा तो हम उसको चिन्हित कर देंगे, सब तय हो गया। आमंत्रित कर लिया गया, संगीतकार आया। संगीतकार ने कहा, शायद तुम पहले ही सूचना दे दी गई लोगों को कि संगीतकार आ रहा है, और जो अपने मन को, जो अपने स्वयं को मजबूती से जमा न सके, सिर झूम जाए उसका खुशी में, वो आए नहीं। जो अपने में काबू न कर सके, वो नहीं आए। और अगर कोई झूम गया तो उसका सिर उसी समय कत्ल कर दिया जाए, चिन्हित कर दिया जाए। लोगों ने कही, अरे होगा संगीतकार भैया कौन सिर कत्ल करवावे, भाई भूल में, बेसुधी में, अनजान बने में सिर हाल ही गयो तो क्यों भैया। लेकिन जो संगीत प्रेमी थे, उन्हें कोई बात नहीं, मन को कंट्रोल रखेंगे यार, श्रद्धा आ गए। संगीतकार अपने आ गया मंच पर, उसने कहा, मेरी शर्त को फिर सुन ले, मैं संगीत पेश करूंगा अपना, लेकिन किसी का सर जो है झूम नहीं जाना चाहिए, मस्ती में बेसुध नहीं होना चाहिए, उसे अपनी सुधी नहीं भूलनी चाहिए। अगर सिर झूम गया तो चिन्हित कर दिया जाएगा और कत्ल कर दिया जाएगा। संगीत शुरू हो गया, लोग अपने को डांटे बैठे रहे। कृष्णों का तो ध्यान संगीत में खोने का नहीं था, अपने को संभालने का था। भूल चूक में अगर सिर में खुजलाहट भी आ रही है तो हिलना जाना चाहिए, नहीं उसी में कत्ल करा देगा। खुजलाहट भी आ रही है तो खुजला नहीं देते डर की वजह से। कितने सत्संगी हो गए, गुरु से नाम ले आए, लेकिन उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है जो घर जाके ये कितने की मिसाल सुनता हूं, जो घर अपनी पत्नी को या अपने पिता को या अपने बेटों से ये भी बता दें कि मैंने उपदेश दे हो, पता नहीं पड़ जाना चाहिए किसी को, अपना हो आराम से चादर ओढ़ी और भजन कर लो, यही तक बात थी। कितने तो डर की वजह से बताते नहीं, कितने ही तो भजन भी नहीं करते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं। गुरुजी पिछवाड़े आए हुए होते हैं, गुरुजी को शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। कोई यूं कहना कि ये भी, हालांकि कुछ गलतियां तो महात्माओं से हुई हैं। एक गलती महात्मा कर जाता, राजा करे, प्रजा करे और करे बानिया, एक करे भेदधारी तीनों लोग जानिया। एक महात्मा गलती कर देता है तो तीनों लोग अंधकार छा जाता है।
कितने सभी साधुओं को उसी नजर से देखना शुरू कर दिया जाता है। कुछ महात्माओं की गलतियां तो हुई हैं, लेकिन मैंने रात में कहा था कि ये पृथ्वी कभी बिना महात्माओं के रहेगी नहीं। इस पृथ्वी पर कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसमें महात्मा न हो। बताते बहुत से संगीत शुरू हो गया। जब संगीत शुरू हो गया, तान निकाली वादक वाद्य यंत्र से, उसने तान निकाली वाद्य यंत्र से संगीत की झनकार शुरू हुई। लोग उसकी तरफ उन्मुख हुए, लोग उसकी तरफ लीन हुए। और इस बात को ध्यान में रखे हुए हमारा सिर नहीं झूम जाना चाहिए। नवाब ने महफिल के चारों तरफ अपने सिपाही खड़े कर दिए। जो भी सिर हिल जाए उसी को चिन्हित कर देना, उसी पे निशान लगा देना, और जब संगीत इसका बंद हो जाए उसको उठा लेना और कत्ल कर देना। संगीत शुरू हुआ, लोगों ने अपने को संभाला, बचाया। हिल न जाऊं, डिग न जाऊं। लेकिन जब संगीत अपनी चरम की ओर बढ़ रहा था, जब संगीत अपने चरम की ओर बढ़ रहा था और वह लोगों को अपने रस में तराबोर कर रहा था, और जब रस तराबोर की अनुभूति भीतर होने लगी, सरोत्राओं के भीतर उस रस के तराबोर की अनुभूति होने लगी, तो वह शुद्ध भूलने लगे। क्या आदेश है संगीतकार का, क्या नवाब का आदेश है, हमारा सिर कत्ल करा दिया जाएगा। भूल गए मृत्यु को भी, भूल गए मृत्यु को भी उस मस्ती में। और जब संगीत की अनुभूति उन्हें अपने भीतर हुई, झूम गए, भूल गए मौत को, भूल गए कुसमय को, भूल गए अपवाद को, भूल गए आलोचना को, भूल गए निंदा को, भूल गए जीवन के अन्य खतरों को। झूम गए। चिन्हित कर दिया गया सिपाहियों के द्वारा। जो सिपाहियों के द्वारा चिन्हित कर दिया गया, उसने अपने संगीत की प्रस्तुति के बाद अपने संगीत को शांत किया और कहा, नवाब साहब कि हाँ, आपसे मेरी एक कंडीशन थी कि जो मेरे संगीत के वादन में घूम जाएंगे उनका सिर कत्ल कराना है। जो चिन्हित कर दिए गए हैं उनके संगीत, कंडीशन याद है आपको कि हाँ वो चिन्हित है। तो नवाब ने कभी खड़े हो जाओ, जो चिन्हित है जिनके सर झूम गए, खड़े हो गए। नवाब ने अपने सिपाहियों से कहा, ले जाके ना कत्ल करो। तो संगीतकार ने कहा, नवाब इनके सर कत्ल न करो, मेरे संगीत के असली प्रेमी तो यही है जो मेरे संगीत की लय में, तर्ज में अपनी मृत्यु को भी भूल बैठे हैं। मेरे सच्चे दीवाने तो यही है। इन बाकी सबको भेजो तमाशबीनों को, और अब मैं अपना निजी संगीत इनको सुनाऊंगा जिन्होंने मेरे संगीत के लिए आपके आदेश और मृत्यु मौत की भी परवाह नहीं की और मेरे संगीत के साथ साथ झूम गए। असली मेरे संगीत के प्रेमी ये थे। बस तुम गुरु की शरण में पहुंच जाते हो। बहुत लोगों के जीवन को मैंने करीब से पढ़कर देखा है। जब तक उनको लाभ मिलते रहते हैं गुरु नाम से, सत्संग नाम से, परमात्मा के भजन से, तो वह सत्संग की, सदगुरु की भक्ति की औपचारिकता निभाते रहते हैं। और जब उनको कुछ नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, तो जिन्हें सतगुरु नाम की मस्ती हो गई वो मृत्यु को भी भूल जाते हैं। वो विपत्तियों में डिगते नहीं है वो। और जो विपत्तियों में, परेशानियों में, मृत्यु के दौर में परमात्मा की शरण को, परमात्मा के नाम को
विस्मृत कर देते हैं, वह जो परमात्मा का लोक है वो कैसे पहुंच पाएगा? वो तो उन्हीं को उलझे रह गए, जो उलझाने वाली वस्तुएं हैं वही तो पहुंचेगा। जब मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहम से, बाधाओं से और काल के प्रकोपों से आगे ही तो सतगुरु का लोक है, आगे ही तो सत्य लोक है, आगे ही तो नाम भाव है, वहीं तो पहुंचना है हमको। बस मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। शराब मत पीना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, व्यभिचार मत करना और किसी ढोंग पाखंड अंधविश्वास में मत चले जाना। दुनिया में अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग इतना फैल रहा है कि तुम्हें तरह तरह के लालच दे करके तेरा ये ठीक हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। इन लालचों में आकर के तुम भ्रष्ट मत हो जाना और अपने कर्तव्यों से वंचित मत होना। परमात्मा का नाम भजो, परमात्मा का भजन मत छोड़ना। भजन जो तुमको बताया है, ध्यान जो करना तुमको सिखाया गया है, सूरत को शब्द से जोड़ना जो सिखाया गया है, इससे लगा रहना। अगर तुम पर नुकसान भी होते रहे, अगर तुमको घाटे भी पड़ते रहे, अगर तुम्हारी बीमारी पीछा न छोड़े, अगर तुम्हारी बीमारी पीछा न छोड़े, नुकसान होते रहे, अगर तुम्हें दुनिया वाले अपमानित करते रहे, तुम्हारी आलोचना करें, तुम्हारा निंदा करें, तुमको डराते रहे, तो इसकी परेशानी, इसे बेफिक्र, बेझिझक इसमें तुम अपने मार्ग पर डिग मत जाना, जमे रहना, चले रहना। ये सब व्याख्याएं पीछे पड़ी रह जाएंगी और तुम निकल के इन झंझटों से परमात्मा के लोक में, अपने परमात्मा के लोक में पहुंच जाओ। अगर जो कुछ भी नुकसान हो रहा है, जो भी बीमारी हो रही है, ये सब तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आ रही है। दौड़ को परमात्मा के लोक पहुंचने में जारी रखना, इसमें विघ्न मत आने देना, इसमें रुकावट मत आने देना। बस यही आज के सत्संग का प्रयोजन है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं।